Welcome students to your class 11. As you know, there are two books in your syllabus. So we are starting chapter 1, that is unit 1 from book 1. And the name is Some Basic Concepts of Chemistry. As a definition of chemistry given by Roald Hoffmann, that is, chemistry is the science of molecules and their transformation. It is the science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them. And this is the development of chemistry, जिससे आपको ये पता चलेगा कि केमिस्ट्री का जो है एग्जिस्टेंस किस तरीके से हुआ। ये एक तरीके से आपकी एक हिस्ट्री है केमिस्ट्री की। ना we will discuss the importance of chemistry. Chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of science. अब ये जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन में, फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग में, सोप्स, डिटर्जेंट्स, एलॉयज, ये सब बनाने में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है वो एक नेशन की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कि आपके ये जो ह्यूमन नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड हो गया, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और दूसरी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल हैं जिनसे अपनी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, वो सब अपन केमिस्ट्री से इजी बना सकते हैं। केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। इसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो भी जो हैं अपन केमिस्ट्री की मदद से आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे कि सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ये जो हैं ये कैंसर थेरेपी में काम लिए जाते हैं। इसके अलावा एक ड्रग है AZT, जो कि एड्स पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन केमिस्ट्री से अपन को मिलती हैं, जैसे कि पॉलीमर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, सेरामिक्स हैं, डाइज हैं, पॉलीमर्स मेटल हैं। ये सारी जो हैं अपन केमिस्ट्री से देख सकते हैं। इसके अलावा जो केमिस्ट्री से अपन बहुत ज़्यादा हज़ार्डस CFCs के मुकाबले कुछ नया अच्छा केमिकल बनाए हैं जो कि अपन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाता है, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन में उसको सेव करता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन को। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। इसके अलावा अपने जो जैसे डेवलपिंग कंट्री है अपनी इंडिया, तो यहाँ के जो इसको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड केमिस्ट की ज़रूरत है। अब नेचर ऑफ मैटर, तो आप जैसे कि आप मैटर के बारे में पहले से ही जानते हैं, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मतलब जिसमें कुछ मास हो और वो जगह घेरे, वो आपका मैटर होता है। जैसे बुक, पेन, पेंसिल, ये सारे आपके मैटर के एग्जाम्पल हैं। अब आपको पता ही होगा स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत पास पास रहते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा दूर दूर होंगे, और गैसेस में तो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। तो अरेंजमेंट, पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। Second, liquids have definite volume but do not have definite shape. They take the shape of the container in which they are placed. Third, that is gases. Gases have neither definite volume nor definite shape. They completely occupy the space in the container in which they are placed. तो आप ये अरेंजमेंट देख सकते हैं पार्टिकल्स का इस फिगर 1.1 में। आप देख सकते हैं सॉलिड में कितना पास पास पार्टिकल्स हैं अरेंज, लिक्विड में उससे थोड़ा दूर, और गैस में तो बिल्कुल रैंडमली स्प्रेड है।
अब आपको पता होगा ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं इंटर कन्वर्टिबल होती हैं अगर अपन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज कर दें। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, अगर अपन सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर लिक्विड को हीट और ज़्यादा हीट करें तो फिर वो गैस में या वेपर में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर गैस को कूल कर दें तो वो लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड को कूल कर दें तो फिर वो सॉलिड में चला जाएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जैसा कि आप क्लास 9 में पढ़कर आए हैं, जो अपने जो मैटर है वो दो तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। यहाँ आपको इधर एक चार्ट, फ्लो चार्ट जैसे इस डायग्राम में समझाया हुआ है। मैटर इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। अब मिक्सचर जो है वो भी दो टाइप्स का हो सकता है, दैट इज़ होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेस भी जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर की अपन बात करें तो मिक्सचर जो है, a mixture contain particles of two or more pure substances which may be present in it in any ratio। मतलब मिक्सचर में है ना आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक या एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के, जैसे कि आपका शुगर सॉल्यूशन है, वाटर में एयर है, टी है, ये सारे मिक्सचर्स हैं। अब मिक्सचर्स जैसे कि दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर्स जिसमें कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उन्हें अपन होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन एंड एयर जो है, जैसे कि एयर, इसमें बहुत सारे, जैसा कि आपको पता है एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन वो अपन को दिखती तो नहीं है, तो इसी वजह से एयर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है। अब अपन बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है ये, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहता और कंपोनेंट्स जो हैं वो अपन को विजिबल रहते हैं। जैसे अगर आप सॉल्ट और शुगर को मिला दो आपस में तो आप इजीली सॉल्ट को और शुगर दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपकी दाल है, उसमें अगर आपके स्टोन्स हैं तो आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो ये जो मिक्सचर्स होते हैं इन्हें अपन सिंपली फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये सारे फिज़िकल मेथड्स हैं जिनसे अपन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड, देन प्योर सब्सटेंसेस। तो ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मिक्सचर से डिफरेंट होते हैं। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के, उनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्लूकोज, ये सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब अपन बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फ़िक्स रेशियो में रहेगा। इसके अलावा इसमें कोई और अमाउंट नहीं रहेगा। और ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें अपन सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो जो एलिमेंट्स की, तो ये जो एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं या तो एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का एक ही एटम होता है, ऑक्सीजन का एक ही एटम होता है। इसी तरीके से सोडियम और कॉपर, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक सिंगल एटम होता है। लेकिन जब अपन बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस में दो हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो वो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, लेकिन ये एलिमेंट ही रहेगा। इसी तरीके से दो ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन हो जाएंगे तो उससे मॉलिक्यूल बनेगा। तो आप यहाँ अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल को। जब दो एटम मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनेगा। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड्स की। When two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained।
मतलब जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो अपना कंपाउंड बनेगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट of a compound cannot be separated into simpler substances by फिज़िकल मेथड्स, और अपन इनको फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इनके लिए अपन को केमिकल मेथड्स लगाने पड़ेंगे। अब एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के, वाटर है, अमोनिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम रहता है। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम और 1 कार्बन का एटम रहता है। जैसा कि आपका ये फिगर 1.4 है, तो इसमें ये मॉलिक्यूल है। तो ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का, तो अपन इसे कंपाउंड कहेंगे क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट एटम्स हैं एक फिक्स रेशियो में। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनका जो रेशियो है, इस वजह से इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती हैं। इस वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि अब अपन बात करें, अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें H2 की, जिसमें 2 आपके हाइड्रोजन के एटम थे, तो ये तो आपकी गैस होती है। इसी तरीके से आपका जो 2 ऑक्सीजन के एटम अगर आपस में कंबाइन होंगे तो वो आपका ऑक्सीजन गैस होता है। ये दोनों गैस होंगी, लेकिन जब 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में मिल जाता है तो फिर वो आपका वाटर बनाएगा। और आप देख सकते हैं जैसे कि वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन जो है जिसमें आपके सेम एटम प्रेजेंट है वो गैस होता है। लेकिन जब 2 डिफरेंट एटम्स आपके कंपाउंड बनाएंगे तो फिर वो लिक्विड होगा। इसी तरीके से इनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बर्न्स विथ ए पॉप साउंड, लेकिन ऑक्सीजन इज़ ए सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, बट वाटर इज़ एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। आई होप आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों समझ आए होंगे, और इसमें कुछ आपको अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।